सो स्टार्ट करते हैं जी। सो रेडी हो? मेरी वॉइस आ रही है? एक बार फटाफट से बता दो मुझे, देन वी विल स्टार्ट। जल्दी से बता दो, सबका मैसेज आना चाहिए। एवरीवन। ओके, क्लियर है वॉइस। परफेक्ट। जस्ट अ मिनट। सो स्क्रीन शेयर करते हैं ना? सो सभी को पता है, राइट? ये कोई आयुष पाल है, इनको बड़ी जिद है कि मैंने मीटिंग को रिकॉर्ड करना है। तो ये अगेन बार बार आप रिक्वेस्ट मत शेयर करो रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? लाइव लगाओ, लाइव अटेंड करो सेशन, है ना? सो सभी को पता है टॉपिक क्या है ना? प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानने वाले हैं। एंड देखो, सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन है ना, मींस अगर मैं बेस्ट क्वेश्चन भी किस हिसाब से बोल रहा हूँ, एक टाइम पर है ना, जैसे अभी आप इस सिस्टम में आए हो, आपका है ना मे बी आज हो सकता है दूसरा या तीसरा दिन हो, मे बी हो सकता है आपको एक हफ्ता हो चुका है ना, आपको बेस्ट पता है। सो एक टाइम पर मैं जब आया था ना स्टार्टिंग में, एंड मैंने जब प्रोडक्ट सेशन अटेंड करना चाहा था, तो मेरे माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस थे, राइट? आई वाज कंफ्यूज्ड। एंड मेरे माइंड में जो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा था ना, वो एक क्वेश्चन क्या था कि प्रोडक्ट सेशन तो मैं अटेंड कर लूंगा, बट ये करना क्यों है ना? इसको अटेंड करने से मिलने क्या वाला है? सो देखो, आपको क्या करना है, आपको ना इस सेशन को अप टू लास्ट अटेंड करना है। अच्छा, होगा क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि सिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। बिकॉज देखो, आपको है ना क्या मौका मिल रहा है कि आप इस सिस्टम में आकर वर्किंग कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली सबसे पहले क्या एसेंशियल है कि आपको एटलीस्ट जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी है, आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए ना। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कॉपी पेन लेकर बैठे हो, एंड प्रॉपर लेवल पर आपने ना चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, राइट? एंड मैं लास्ट में आपको टाइम भी दूंगा 1 से 2 मिनट का, जहां पर अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ भी सकते हो, राइट? अब अगर बात करें तो ये जो हेल्थ है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, है ना? अब देखो, हेल्थ जो है ना, हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कोविड आया था, और इवन अभी भी एक नया वेरिएंट चल रहा है ना, जो आजकल बड़ा ही ज्यादा फैल रहा है। सो इवन बच के रहो, और काफी ज्यादा गर्मी भी हो चुकी है ना? सो मीन्स एक चीज है कि आज की डेट में जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता जा रहा है ना, सो कहीं ना कहीं क्या है कि जो बीमारियों का लेवल है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, राइट? और अगर इस चीज को देखें तो आज की डेट में क्या हो रहा है, जो पर्सनल केयर की मार्केट है, वेलनेस की मार्केट है ना, न्यूट्रिशन की मार्केट है, तो वो लगातार राइज कर रही है। अच्छा, आप है ना अपने आप से पूछ के देखो, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, है ना, तो उस टाइम पर जब आप कभी मार्केट में निकलते थे, तो पक्का दवाइयों की दुकान तो देखी होगी आपने, है ना? बट आज की डेट में एक चीज ऐड हो चुकी है, मैं बड़ा नोट कर रहा हूँ इस चीज को। आज की डेट में वेलनेस के लिए, है ना, न्यूट्रिशन के लिए अलग से शोरूम्स, अलग से दुकानें को ओपन अप हो रही हैं। पहले नहीं थी, है ना? पहले बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। बट आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब आज की डेट में ये है, मैं करनाल में रहता हूँ ना, मतलब मुझे पता है मैं कहीं भी निकल जाऊं ना, एटलीस्ट मेरे को वहां पर 1 से 2 ऐसे शोरूम्स या फिर ऐसी मार्केट, ऐसी दुकान मिल ही जाएगी, पक्की बात है। समझ रहे हो? और ये चीज आपने भी चेकआउट की होगी, है ना? आज की डेट में लगातार स्किन केयर के जो है ना, आप लगा लो कि इवन डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार, है ना? मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वेलनेस के ऊपर फोकस हो रहा है। रीजन, क्योंकि वेलनेस है ना एक ऐसी चीज है कि जो तब भी काम आता है कि जब आप बीमार नहीं हो, है ना? बट आप क्यों उस चीज के अंदर आते हो? ताकि आप बीमार ही ना पड़ो, है ना? सपोजिंगली चलो स्किन केयर के बारे में ले लेते हैं, है ना? तो हम स्किन की केयर क्यों करते हैं? ताकि हमारी स्किन खराब ही ना हो, क्योंकि खराब होने के बाद पता है और ज्यादा टाइम लगेगा, है ना? और ये भी कोई गारंटी नहीं है क्योर भी होगा या नहीं, राइट?
सो दैट इज वाई इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब अगर बात करूं हेल्थ सेक्टर की, तो लगातार ग्रोथ है, लगातार, मतलब कि आप ये मान लो, इवन आप है ना एक बहुत ड्रास्टिक राइज चेकआउट करोगे जो कोविड में आया, है ना। कोविड में मैं सच बता रहा हूँ, इवन जो इंसान मतलब कि गांव में भी रहते थे ना जो लोग, उन लोगों को भी एक चीज समझ में आ गई भाई, हैंड सैनिटाइजर क्या होता है, मास्क क्या होता है, हैंड सैनिटाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, विटामिन सी का क्या रोल है, इम्यूनिटी को अच्छा रखना क्यों जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान को भी ये चीज समझ आ गई, है ना। तो यानी कि अब एक चीज है, अब ये तो समझ में आ गया कि हेल्थ बड़ी जरूरी है। अब ये जो हेल्थ है, अब इसको बेस्ट तरीके से हम कैसे अच्छा रख सकते हैं। अब फॉरएवर बिजनेस के साथ है ना, आप अपनी हेल्थ को सबसे बेस्ट रख सकते हो। रीजन, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, है ना। और बात करूं फॉरएवर की, 160 प्लस कंट्रीज में है, और 45 मोर देन 45 इयर्स हो चुके हैं कंपनी को रन करते करते। मतलब सोच के देखो, इतनी तो आपकी और मेरी एज नहीं है मिला के भी, है ना, कि जितना कंपनी को टाइम हो चुका है चलते हुए। तो बात करूं मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर ना इससे बेस्ट कोई सिस्टम इस टाइम पर करंटली रनिंग में है ही नहीं, जो बीट बीट तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ मतलब है ना, हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, उस लेवल का फॉरएवर अपने आप को बना चुकी है, राइट। और आपके सामने बैकग्राउंड है ना, कि किस तरीके से क्या क्या कुछ है। और मेरे को जो इसमें सबसे बेस्ट लगता है ना, दैट इज कि फॉरएवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है ना। फॉरएवर क्या करती है, फॉरएवर जीरो से लेके हर एक चीज, है ना, वो प्लांट से लेके प्रोडक्ट का बनना, मैन्युफैक्चर होना, आप तक आना, और हर एक चीज, जितनी भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं सारी की सारी अपनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी थर्ड पार्टी से फॉरएवर ने कोलैबोरेट किया हुआ है, नो, राइट। ओके, एलोवेरा यूजेस इन डे टू डे लाइफ। अब ये जो एलोवेरा है ना, अच्छा आपको एक बात बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब फॉरएवर में आया, तो दोस्त फॉरएवर में जब मैं आ गया ना, तो वहां पर मेरे साथ एक चीज हुई क्या, कि मेरे को एलोवेरा के बारे में पता लगा। अब जब एलोवेरा के बारे में मुझे पता लगा ना, तो वहां क्या हुआ कि एलोवेरा के बारे में सुनते ही, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे फेस पर एक स्माइल आ गई। रीजन बताऊं, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ना, तो मेरे घर में ना हमने गार्डन बनाया हुआ है, तो वहां पर हमने एलोवेरा लगाया हुआ है, प्लांट किया हुआ है। और फॉरएवर में आने से पहले तो पता भी नहीं था, राइट। सो ऑलरेडी एलोवेरा घर में प्लांट किया हुआ है ना। अब जब जैसे ही सुना कि भाई ये एलोवेरा, ये इतने फायदे, मैं सच बता रहा हूँ इतना खुश हो गया मैं, है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, राइट। तो फिर और अच्छे से जाना है ना, फिर जानते गए बड़ा कुछ पता लगा है ना, कि एलोवेरा का अगर ढंग से यूज हो जाए तो इट इज द बेस्ट। बट एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा एलोवेरा यूज करें, क्योंकि एलोवेरा भी बहुत वेराइटीज के हैं। आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, एलोवेरा की 300 से 400 वेराइटीज हैं जो पाई जाती हैं अर्थ के ऊपर, और इसमें से सिर्फ 1%, मतलब 300-400 में से सिर्फ 1% वेराइटी जो है, वो 1% वेराइटी है जो कि एक्चुअल में अच्छी है ह्यूमन के लिए, है ना, जो एक्चुअल में न्यूट्रिशन सारी चीजें प्रोवाइड करती है। और वो उसमें से भी अगर मैं बात करूं, 1% में भी 3-4 आती हैं, उसमें भी जो टॉप पर है दैट इज एलो बारबा डेंसिस मिलर, उससे ऊपर कोई भी वेराइटी नहीं है, और फॉरएवर उस ही में डील करती है ना। सो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप डायरेक्टली जाकर एलोवेरा को, है ना, मतलब जैसे मैं करने वाला था या मैं कर रहा था, कि एलोवेरा डायरेक्टली लिया, काट के और यूज करना शुरू कर दिया। वो एक्चुअली होगा क्या कि वो आपको ना जलन करनी शुरू कर देगा, और आपके फेस पर है ना, इट मे बी कि कुछ ब्लैक पैचेस भी आने शुरू हो जाएं, है ना, कि अगर आप डायरेक्टली अपना खुद ही घर में एलोवेरा लगा के तोड़कर यूज करोगे तो, क्योंकि उसमें ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बेसिकली एलोवेरा के बारे में अगर जाने, जो मैं बात कर रहा था एलो बारबा डेंसिस मिलर वैरायटी की, अगर उसके बारे में और अच्छे से बात करूं, तो क्या है कि ये जो है ना, ये इवन एंटी कैंसर है, एंटी मलेरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी डायबिटिक। मतलब आप सोच कर देखो कि कितने सारे गुण हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात की स्किन केयर के लिए तो मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा यूसेज ही एलोवेरा का है। कहीं बर्न हो जाता है, एलोवेरा मींस इतना ज्यादा, इतने हाई लेवल पर यूसेज है ना, कि सबसे ज्यादा इस टाइम अगर कुछ ट्रेंडिंग में मार्केट में, दैट इज एलोवेरा, राइट। बाकी थोड़ा सा रियलिटी में भी जाते हैं, है ना, आज की डेट में चल क्या रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं बेसिकली पता है क्या होता है,
हम आज की डेट में ना बड़ा कुछ कंटेन करते हैं, और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि जो ह्यूमन हेल्थ है वो लगातार मींस लगातार कंटिन्यूअसली वो डिग्रेड होती जा रही है। अब रीजन चेकआउट करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। और हम बाजार से लाते हो, शाम को जो बासी सब्जी बच जाती है उसमें हम लगाते हैं, स्प्रे पिप्रे करते हैं और फिर वो ताज़ी सब्जी में मिला के और हम बेच आते हैं उसे। फिर कोई मालूम नहीं करता वो बासी ताज़ी ताज़ी लगती है। सर ये स्प्रे है जो गाड़ियों पर लगाते हैं, गाड़ी चमक जाती है, इसलिए हम सब्जियों पे, बासी सब्जियों पे लगाते हैं, वो ताज़ी जैसी लग जाती है और फिर वो मंडी में ले जाते हैं तो वो आसानी से बिक जाती है। ये हम ही नहीं करते, सारा ही जमींदार करता है जो सब्जी को बोता है। खेत से सब्जी तोड़ के लाते हैं और पौधे में घेर देते, उसे धो धा के और रंग लगा के और फिर बाजार में दवाई वाली दुकान है थी, उस पे से ले आते हैं हम। उस बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लौकी बड़ी हो जाती है, फिर आसानी से हम उसे सुबह तोड़ के बेच आते हैं। और ना लगाए तो हम फिर वो 1 हफ्ता लेती है। 8-10 साल से इस काम कर रहे थे। ये महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हमने भी गुजारा बच्चे पालने हैं। गलत क्या समझे जी, ये तो हम अब भाई तो सोचते हैं ताज़ी सब्जी, लोग फिर वो खरीदते नहीं है, बढ़िया सब्जी को भी खराब बताते हैं, इसलिए हम ताज़ी सब्जी बनाते हैं, वो आसानी से बिक जाती है। कोई इसमें नुकसान तो नहीं है। तो देखा आपने ध्यान से, बेसिकली हो क्या रहा है कि हम जो खा रहे हैं ना उसमें रेयरली आज की डेट में कुछ ऐसा होगा कि जो नेचुरल है, सबसे बड़ी जो चीज है ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, आपका ना एक होमवर्क है, क्या करना, आज मीटिंग के बाद गूगल पर जाना और गूगल पर जाकर चेक करना क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, क्या चेक करना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। और वहां पर ना सब कुछ दिखा देगा गूगल की एक्चुअल में जो अच्छी हवा होती है वो कितने तक होती है, और जो इंडिया में है अलग अलग जगहों पर वो कितनी है, तो आपको ना वहां से एक अंदाजा लग जाएगा। तो बेसिकली क्या है, जो आज की डेट में पानी हवा ये भी मिल रहा है ना आज की डेट में, हालांकि वो भी उस लेवल का नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप में से जो भी लोग होंगे जो फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको पक्का पता है होता क्या है कि कहीं ना कहीं है ना केमिकल्स पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, जिससे क्या होता है जी, जिससे कहीं ना कहीं ज्यादा जल्दी से उस सब्जी को उगाया जा सके और वो खराब ना हो। और अल्टीमेटली वही केमिकल हमारे पेट में जाता है, जो आज की डेट में हमारा पेट भरने के लिए तो यूज हो रहा है, बट वो जो न्यूट्रिशन, वो जो वैल्यू हमारी बॉडी को चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही। राइट, हेल्दी गट हेल्दी यू, है ना। सुना होगा आपने अपने बुजुर्गों से कि अगर आपका पेट सही है ना तो 90% आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मतलब 90% जो प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं वो पेट से ही अराइज करती हैं। नाउ वी हैव एलोवेरा फॉर दैट, फॉरएवर एलोवेरा जेल। ये करता क्या है बेसिकली, ये आपके अनहेल्दी कॉलन को हेल्दी कॉलन में कन्वर्ट करता है। मींस आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में ना लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, है ना। तो क्या होता है कि आज आप सोच के देखो, 18 साल से ऊपर के हो चुके हो आप सब, है ना। एंड अभी तक हम है ना कितना कुछ है ना तला भुना मार्केट का पता नहीं क्या क्या खाते हैं, कितना कितना कुछ हम करते हैं, है ना। तो इतनी सारी की सारी चीजें हम खाते हैं। अब होता क्या है उससे, अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होता है जी, अल्टीमेटली वो हमें ना बहुत ज्यादा नुकसान करता है, और हमारी बॉडी को अंदर से बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर है ना विलायन नामक स्ट्रक्चर होता है।
अभी विलाय क्या करता है, इसके अंदर ये होता है, क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब फूड जाता है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ से होकर जाता है। अब होता क्या है कि बेसिकली होना क्या चाहिए था कि वो फूड जाता है यहाँ पर, और उसमें जितना भी प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है, वो क्या होता है, वो ना एब्जॉर्ब होते हैं, राइट। बट होता क्या है, सेकेंड पॉइंट में अगर आप देखोगे ना, टॉक्सिन्स ऑलरेडी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो चुके हैं, इतना कुछ हमने आड़ कबाड़ खाया हुआ है। अब रिजल्ट क्या होता है कि हम कुछ भी खा ले वो लगता ही नहीं है बॉडी में, है ना। थर्ड पॉइंट में आप देखोगे हो क्या रहा है कि एलोवेरा की कंजम्पशन से वो सारा का सारा जितना भी टॉक्सिन है, वो सारा का सारा टॉक्सिन है ना रिमूव हो जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाई एलोवेरा इज नीडेड, है ना। और फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों, क्योंकि फॉरएवर क्या करती है, फॉरएवर अपने एलोवेरा को जो प्लांट करती है ना, उसमें कम से कम 8,000 एकड़ की लैंड है जहां पर एलोवेरा की, है ना, खेती होती है। मैं दिखाऊंगा भी आगे आपको। एंड 2 से 4 साल फॉरएवर वेट करती है ना, क्योंकि एक्चुअल में एलोवेरा को मैच्योर होने में, जैसे बोलते हैं ना इंसान को 18 प्लस के बाद, हाँ, वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, राइट। तो वैसे ही एलोवेरा के अंदर वो पोषक तत्व आने में 2 से 4 साल का टाइम लगता है, जो कि नेसेसरी है ना। बट आई थिंक इंडिया में इतना कोई वेट नहीं करता। और एलोवेरा की जो एक मेन डाइट है वो हवा है ना। और अब आपको पता है कि वो कितनी ज्यादा प्योर है इंडिया में, राइट। सो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ऐसा कुछ भी, कोई कलरिंग, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, ऐसा इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं होता है ना। एंड 200 प्लस न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं कि जो फॉरएवर एलोवेरा जेल के अंदर हैं, राइट। आगे चलते हैं। ये देखो, ये वो फील्ड है जहां पर एलोवेरा की खेती होती है। अच्छा, लेट्स सी गूगल क्या बोलता है। गूगल के बारे में देखिए ना, तो अब यहाँ जब सर्च किया गया वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो गूगल भी क्या दिखा रहा है, एलोवेरा जेल, आरजी प्लस, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, है ना, ये सभी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। ब्रांड ऑफ द टिकट बड़ा ही, है ना, एक बड़ा ही मैं कहूंगा प्रीशियस अवार्ड जो ऑलरेडी फॉरएवर को मिल चुका है, राइट। ये देखो, ये हरीश सिंगला सर हैं, है ना, जो कि कंट्री सेल्स मैनेजर हैं इंडिया के। एंड इन्होंने इस बड़े प्रीशियस अवार्ड को, है ना, आप, है ना, जाना गूगल पर और आप सर्च करना ब्रांड ऑफ द डिकेड, क्योंकि ये ऐसे ही कोई चलता फिरता, मतलब हमने मार्केट से बनवा के हम किसी को दे दे, ये उस तरीके का कोई अवार्ड नहीं है। ये एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो मुश्किल से किसी किसी कंपनी को मिलता है, राइट। सो जरूर सर्च करना इसके बारे में। और अब मैं आपको ना एलोवेरा की फील्ड्स दिखा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि सच्ची मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था इसको, सो मेरे अंदर ना एक बड़ी हाई लेवल की एक्साइटमेंट थी। मेरे को सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ था वो हुआ ही तब था, राइट। मींस इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हुआ था ना ये देखकर, क्योंकि सुनने में तो सुन लिया 8,000 एकड़ ऑफ लैंड, बट एक्चुअल में क्या है ना। तो एक्चुअल में देखो अब आपके सामने है, मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हार्मफुल हो, जिसके अंदर केमिकल हो, है ना। कोई भी ऐसा जो पेट्रोल से, डीजल से कुछ चलता हो, कुछ भी यूज नहीं किया जाता, सारा कुछ, है ना, प्रॉपर लेवल पर। इतना कुछ फॉरएवर ने मीन्स किया हुआ है। 8,000 एकड़ ऑफ लैंड, दूर दूर तक जहां तक आपको दिख रहा है ना, वहां तक ये फॉरएवर की लैंड है, राइट। ये डोमिनिकन रिपब्लिक की है ना। आप देख सकते हो इवन जो व्हीकल्स यहाँ पर चल रहे हैं, है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। मे बी उसमें ट्रैक्टर हो या कुछ भी हो। और आप दूर दूर तक देखो, जहां तक नजर आ रहा है वो फॉरएवर की फील्ड्स हैं, क्योंकि 8,000 एकड़ बहुत 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 बड़ी जगह होती है। आप गाड़ी भी लेके निकल जाओगे ना, सुबह से शाम हो जाएगी आपको पूरा ट्रेवल करने में, है ना।
जो इस कंपनी के प्रेसिडेंट है, राइट। अब इनके जो बेटे हैं ग्रेग सर, वो इस कंपनी के प्रेसिडेंट है ना। और अभी रिसेंटली मैं मिला भी था ग्रेग सर से, है ना, दिल्ली सक्सेस डे हुआ था, वहां पर सर आए हुए थे। सो प्रोडक्ट रेंज के बारे में अगर बात करें, है ना, तो एलोवेरा जेल मीन्स सारा कुछ है। मीन्स फॉरएवर ने क्या किया कि फॉरएवर ने स्टार्ट तो एक ही प्रोडक्ट से किया था, बट फॉरएवर ने एक वाइड रेंज ओपन की, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसी चीज है कि जो हर एक जगह यूज होती है मोस्टली, है ना। सो वी हैव beehive प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, वेट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स, है ना, एवरीथिंग, राइट। सो सील्स ऑफ अप्रूवल की अगर मैं बात करूं, सो फॉरएवर के पास बहुत सारी सील्स हैं। ये 4 जस्ट है ना डिस्प्ले में, मतलब कि आप ये मान लो कि सिर्फ ये 4 नहीं है, और भी सील्स हैं इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिली हुई है ना। और ये सील्स क्या दर्शाती है? ये सील्स दर्शाती हैं कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड का बेस्ट है। जो सबसे पहली सील है IASC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, है ना। ये वो सील है कि जहां से आपको पता लगता है कि ये जो सील है ना, ये बनी ही आप बोल सकते हो फॉरएवर के लिए थी, क्योंकि ये सील सबसे पहले मिली ही फॉरएवर को थी, है ना। सबसे पहले एलोवेरा को उस लेवल पर मैन्युफैक्चर किया ही फॉरएवर ने था, राइट। सो अगर किसी भी प्रोडक्ट पर आप ये देखते हो ये वाली सील, तो वहां से आप बोल सकते हो कि हाँ, ये वाली जो सील है ना, अगर प्रोडक्ट पे है तो आप मान सकते हो कि वो उस प्रोडक्ट के अंदर जो एलोवेरा है वो एटलीस्ट, है ना, कैसा है, वो एक अच्छी क्वालिटी का, राइट। कोशर रेटिंग, एम हलाल, क्रुएलिटी फ्री, है ना। यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी टेस्टिंग के लिए, उसको परखने के लिए किसी भी एनिमल के ऊपर कुछ भी यूज नहीं किया जाता, है ना। क्योंकि मैं देखता हूँ मार्केट में बड़े सारे, है ना, चीजें होती हैं, सपोजिंगली काजल की टेस्टिंग होती है ना, तो रैबिट्स की आईज में डालकर देखा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रैबिट्स जो हैं उनको दिखना बंद हो जाता है, उनकी आंखें चली जाती है ना। बट फॉरएवर के किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी वर्किंग के कारण किसी भी एनिमल को कोई हार्म नहीं होता। एम हलाल यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल फ्री है, राइट। एंड ऐसी और बहुत सारी सील्स हैं जो फॉरएवर को मिली हुई है। बात करते हैं एलोवेरा जेल के बारे में। माय फेवरेट एलोवेरा जेल बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, राइट। आपको जब आप एलोवेरा जेल इनटेक करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट अप हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। और एलोवेरा आपकी जो एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट है उसमें एक बड़ा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, राइट। बात करूं अगर नेक्टर के बारे में, सो देखो नेक्टर में क्या है, नेक्टर में एलोवेरा जेल तो है ही है ना। ये जो ड्रिंक है ना, ये क्यों बनाई गई है? बेसिकली एलोवेरा का जो टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा सा कैसा होता है, मीन्स थोड़ा सा वो खट्टा होता है, राइट। सो थोड़ा सा उस टेस्ट को एनहेंस करने के लिए और इसके साथ साथ और क्वालिटीज डालते हुए नेक्टर को बनाया गया। नेक्टर में क्या है, नेक्टर में एप्पल एंड क्रेनबेरी है, राइट। एंड नेक्टर बेसिकली क्या करता है, ये ना विटामिन सी रिच होता है। एंड बेसिकली ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है किस चीज में? एक तो ये हेल्प करेगा, है ना, कि अगर आप नेक्टर को इनटेक करते हो ना, तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको भूख इतनी नहीं लगती, तो वो आपको ना भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है ना। आपकी यूरिनरी ट्रैक को क्लीन करता है। एंड आपकी बॉडी के अंदर ना एक जो वाटर बैलेंस की नीड होती है, उस वाटर बैलेंस को ये बनाकर रखता है, राइट। आगे चलते हैं। फॉरएवर एलो बिट्स एंड पीचेस, इसमें क्या है, पीचेस ड्रिंक है, और सीरियसली ये ना सबसे टेस्टी ड्रिंक है। एंड इस ड्रिंक में क्या है कि इसमें ना पीचेस ऐड किया हुआ है, आड़ू। अब ये जो आड़ू है ये क्यों ऐड किया गया है, इसका ना एक रीजन है। इससे हुआ क्या कि एक तो इसका टेस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट है, एंड प्लस ये ना विटामिन ए रिच है। अब वो विटामिन ए रिच होने से क्या हुआ, विटामिन ए क्योंकि रिच है, सो ये ना आपकी आईज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ना। एंड ये आपको एक यूथफुल अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, और स्पेशली अगर बात करूं बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि बच्चों को ना एक मेंटल स्टेबिलिटी की नीड होती है। बेसिकली आप देखना, जो इंसान, जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है ना, वो फिजिकल में इतना अच्छा नहीं होता, है ना। और स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा है, वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को ना एक कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है। क्योंकि न्यूट्रिशन कम जा रहा है बॉडी में, तो या तो वो दिमाग को मिलेगा या बॉडी को मिलेगा, बट चाहिए तो दोनों को, राइट। सो पीचेस वो न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड करता है, तो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट ड्रिंक है, राइट। बी हाइव एंड सीरियसली प्योर गोल्ड, क्योंकि क्या होता है कि हमें ना मार्केट में हनी यूज करते हैं, एंड मार्केट से जो हम हनी यूज करते हैं ना, उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, है ना, कि
जो आप चेकआउट करना, सच्ची बताऊं तो क्या होता है कि सर्दियों में इवन वो हनी है ना, वो जम जाता है ना? तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ ऐड होता है कि जो नहीं होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या लिखा होता है कि 100% प्योर, तो वो सही लिखा है, गलत नहीं लिखा होता। वो सही कैसे लिखा होता है? क्योंकि वो 100% प्योर का क्या मतलब होता है जी? 100% प्योर का मतलब होता है कि वो जो उसके पीछे ना इंग्रीडिएंट्स लिखे होते हैं, इतने परसेंट ये केमिकल, इतने परसेंट ये फ्लेवर, इतने परसेंट ये, है ना? ये सारा कुछ। तो वो सारा कुछ वो कंपनी बोल रहे होते हैं कि हाँ, 100% प्योरली एडेड है ये सारा कुछ। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि वो हनी 100% प्योर है, राइट? तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड बेसिकली क्या होता है कि आप हनी देखोगे ना, उसमें लेड की मात्रा आपको बड़ी मिलती है जो हम मार्केट से लेते हैं, राइट? सो अगर मैं बात करूं फॉरएवर बी हनी की, तो सबसे बड़ी चीज ये नेचुरल हनी है जो डायरेक्टली छत्ते से निकाला गया और बोतल में भर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज है ना कि नेचुरल होते हुए भी इसमें लेड नहीं है, क्योंकि ये हाईली माउंटेन एरियाज पर जो है ना, वहां पर कहीं ना कहीं जो हनी है वो पैक होता है ना? और सबसे बड़ी चीज जो बीज होती है वहां पर ना, स्पेन को बेसिकली क्या बोला जाता है जी? धरती के ऊपर स्वर्ग। सो बहुत सारे ना, फॉरएवर ने क्या किया हुआ है, फॉरएवर के पास वहां बड़ी सारी लैंड है माउंटेन एरियाज पे। एंड क्या है कि जो बीज है ना, वो पोलन को, मीन्स जो फ्लावर होता है ना, वहां से उस रस को चूसती हैं। एंड उसके बाद उस चीज को है ना एक्सट्रैक्ट करती हैं अपने छत्ते में जाके। एंड डायरेक्टली वहां से इस हनी को तैयार किया जाता है। मतलब अगर आप अपने घर के अंदर जाकर किसी बड़े बुजुर्ग को पिलाओगे इस हनी को, तो वो ना पक्का बोलेंगे कि हाँ, हमने पुराने टाइम में ऐसा हनी इनटेक किया हुआ है, राइट? नेक्स्ट देयर कम्स रॉयल जेली। रॉयल जेली है ना, बेसिकली क्या है, आप, मैंने मधुमक्खी की बात की, तो एक होती है मधुमक्खी लेबर बी, एक होती है क्वीन बी, रानी मक्खी। तो रानी मक्खी जो होती है ना, उसकी जो एज होती है वो बाकी मधुमक्खियों के, बाकी लेबर बीज के कंपैरिजन में 5 से 6 साल नहीं, 5 से 6 गुना ज्यादा होती है। आप इमेजिन करके देखो। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसके लिए ना एक स्पेशल फूड प्रिपेयर होता है जिसको हम बोलते हैं रॉयल जेली, व्हाइट हनी। और ये रॉयल जेली के अंदर वही है। और रॉयल जेली क्या करती है जी? आपकी बॉडी में ये ना एक यूथफुल अपीयरेंस को मेंटेन करती है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि एंटी एजिंग होने लग जाती है बड़ी यंग एज के अंदर आजकल लोगों को। तो उस चीज को है ना कहीं एक और चीज की रॉयल जेली है ना, एंटी स्ट्रेस भी है। अगर आप इसको इनटेक करोगे, आपके घर में कोई है जिसको आपको लगता है कि वहाँ इनको थोड़ा स्ट्रेस रहता है, आप उनको दे सकते हो। तो क्या होगा कि धीरे धीरे ना उनको स्ट्रेस होना कम हो जाएगा, राइट? एंड सबसे बड़ी चीज की बॉडी के अंदर एक बड़े अच्छे लेवल का न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करती है। सो अगर बात करें इस स्लाइड की, ये मेरी फेवरेट है ना? अब हम ना मार्केट से ऐसा बहुत कुछ खाते हैं, बर्गर पिज्जा पता नहीं क्या क्या, राइट? अब होता क्या बेसिकली, क्योंकि हम इतना चिकना खाना खाते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर है ना बहुत ज्यादा हाई लेवल पर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लग जाता है। एंड उससे होता क्या है कि अल्टीमेटली हमारे ब्लड के अंदर भी क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल आना स्टार्ट हो जाता है। रीजन होता क्या है जी? वो क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक पॉइंट पे जाके बीपी होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? हार्ट अटैक भी आ सकता है और ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। इतना ज्यादा नुकसान करता है। बट अब रोका कैसे जाए, क्योंकि खाना तो है ना? तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, इवन क्या होता है कि जब हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है जी? अब आपको स्टंट डलवाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि वो गंदगी तो जमा हो चुकी है। अब उसको खोलने के लिए इस तरीके से स्टंट डाला जाता है, ठीक है? जो कि कुछ 3-4 साल के लिए काम करता है। उसके बाद अगेन वही सारा प्रोसेस, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि बंदा बच जाएगा ना, क्योंकि जब भी आप कभी किसी का भी ऑपरेशन कराओगे, पहले ही आपसे साइन करा लिए जाते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम 100% जस्ट प्रयास करेंगे, राइट? सो हियर कम्स आर्कटिक सी। हमारे पास इसके लिए आर्कटिक सी। आर्कटिक सी में क्या है कि इसके अंदर ना एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है ओमेगा 3 का, है ना? और ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये क्या करता है? ओमेगा 3 बेसिकली क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को ही खत्म करता है ना? सबसे बड़ी बात। एंड सबसे बड़ी चीज की ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ना? अगर आपको ऐसा है कि आपको लगता है कि मेरी आईज की जो रोशनी है वो कम हो रही है ना? या फिर आपको लगता है मेरे को हार्ट में कभी कभार पेन हो जाता है, या फिर आपको लगता है ना कि कहीं ना कहीं मेरी याददाश्त जो है वो थोड़ी कमजोर हो रही है, आप आर्कटिक सी को इनटेक कर सकते हो। बेस्ट लेवल पर बेनिफिट मिलेगा, राइट?
बात करते हैं न्यूट्रिशन की, है ना, टिक्सी के बारे में तो बता ही चुका हूँ। इम्यूब्लेंट भी है ना। इम्यूब्लेंट क्या करती है, बेसिकली टैबलेट फॉर्म में आती है और ये आपकी बॉडी में ना नेचुरल वे में आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप करती है, राइट। देन वी हैव सी प्लस, एंड आप देख ही सकते हो ये बेसिकली क्या किया हुआ है। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ। किया जी, विटामिन सी ले लिया और ये टॉक्सिक वाटर के अंदर हमने डाल दिया, क्योंकि तभी पता लगेगा काम कितना किया, है ना। बट जो दूसरी आधे घंटे के बाद मैक्सिमम बता रहा हूँ किसी भी सूरत में ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, किसी भी फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, यूरिनेशन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, है ना। अब यहाँ पर क्या किया आपके सामने है ना, कि फॉरएवर की जो सी प्लस है वो ली और उसका जस्ट 1/4 पार्ट है ना वो भी चूरा करके साइड में से, ये टेबलेट है विटामिन सी की, है ना। सो जस्ट चूरा करके थोड़ा सा डाला है और अब आप चेकआउट करना कि होता क्या है ना। उसी टॉक्सिक वाटर में जब इस टेबलेट पूरी भी नहीं डाली है, मैं बोल रहा हूँ आधी भी नहीं, जस्ट 1/4 आपके सामने, आप देखना। बोले पूरे जाग रहे हैं, टॉक्सिन पे पूरा काम हो रहा है, यहाँ पे कोई हलचल नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पे देखना पूरी हलचल है। जो पानी है ना उसका रंग चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अभी देखिए टैबलेट का कितना सा हिस्सा डला है, ठीक है। थोड़ी और डाल देते हैं, थोड़ी सी और डाल दें। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है और मैं बोल रहा हूँ ना बिल्कुल, है ना, वही पानी वाली फॉर्म आने वाली है। मतलब सोच के देखो कितना ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। तो ये न्यूट्रिशन ना आपको और आपके घर वालों को बहुत ज्यादा नीडेड है, राइट। देयर कम्स आरजी प्लस और ब्लैकबेरीज, ग्रेप स्किन, ब्लैक करंट, एल्डरबेरी, पोमेग्रेनेट, रास्पबेरी। मतलब सोच के देखो यार कितनी चीजें हैं। आप दोबारा देखना एक बार। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पहले देखा था ना, मैं सोच में पड़ गया था कि ये है क्या चीजें, है ना। तो बेसिकली क्या है ना, इनमें से कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो डायरेक्टली क्या होता है कि बाहर की कंट्रीज में लगती है ना। सो फॉरएवर वो सारी चीजों को इकट्ठा करती है और देन एक्यूमुलेट करके एक जगह पर उस चीज को प्रोसेस करना मींस अनबिलीवेबल। डॉक्टर फेरिड मुराद जो कि नोबेल प्राइज साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या किया, बेसिकली क्या होता है कि एल आर्जिनिन एक कंपोनेंट होता है जो आरजी प्लस में अवेलेबल है, एंड एल आर्जिनिन को उस टाइम से पहले एक नेचुरल फॉर्म में नहीं बनाया गया था, है ना। उस टाइम से पहले बस ऐसे ही आप मान सकते हो कि किसी भी, है ना, अननेचुरल फॉर्म में जो एल आर्जिनिन है उसको लिया जाता था बेसिकली। एंड जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस है ना, तो वो ज्यादा अपना मोटा दिखने के लिए क्या करते थे, है ना, कि एल आर्जिनिन के इंजेक्शंस भी लगवाते थे मसल्स बिल्ड करने के लिए, है ना। सो नेचुरल फॉर्म में डॉक्टर फेरिड मुराद इसको लेके आए। डॉक्टर फेरिड मुराद ने अपनी जो सर्च हिस्ट्री है ना, प्रॉपर मींस अपना जो भी सारा कुछ सर्चेज हैं, जो भी अपना कुछ फाइल्स थी, तो उनको एक्यूमुलेट किया एंड तरीका निकाला, फॉरएवर के साथ, है ना, कोलैबोरेट किया एंड आरजी प्लस वहां से बना। अब आरजी प्लस करता क्या है, अब वो ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है एंड आपकी इम्यूनिटी को सीरियसली बहुत ज्यादा लेवल पर बूस्ट करता है। कोविड के टाइम्स में हमने बड़ा इनटेक किया एंड इवन लोगों को भी मैंने रिकमेंड किया एंड उनको ना बहुत हाई लेवल के रिजल्ट आए। इवन कुछ ऐसे थे कि जिनको कोविड हो भी गया था, है ना, बट आरजी प्लस को और 1 से 2 प्रोडक्ट को और इनटेक करने से क्या हुआ कि वो कोविड खत्म हो गया, है ना। और इवन डॉक्टर्स ने भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स थे कि उन डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड किया, है ना। इम्यूब्लेंड एक प्रोडक्ट था जिसको डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे थे। मींस बहुत कुछ। सबसे बड़ी चीज क्या है कि सोच के देखो, जो चीज खुद नोबेल प्राइज साइंटिस्ट की, है ना, सर्चेस से बनी है, तो कितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, है ना, और नेचुरल फॉर्म में है, समझ रहे हो। और एंटी एजिंग तो ये करता ही है, एल आर्जिनिन है क्योंकि, है ना। और अगर आप जिम जाते हो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, आप इसको इनटेक कर सकते हो, है ना। तो एक मतलब पावर हाउस बन जाओगे आप, राइट। टॉम हॉलैंड इनको आप जानते ही हो, स्पाइडरमैन मूवीज इनकी आई थी, है ना। और ये इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट है जो मैंने उठाई है और ये अपने इंस्टाग्राम पर भी सामने सामने आप देख सकते हो ना, आरजी प्लस है जी, देन ये लाइट अल्ट्रा है पीछे, ये प्रोटीन है फॉरएवर का ही, है ना। उसके पीछे आप हनी देख सकते हो, राइट। सो मीन्स
सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर ऐसे ऐसे लोग भी इन प्रोडक्ट्स को इनटेक कर रहे हैं तो आई थिंक हमें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने घर में इन चीजों को इनटेक कराना। मैं प्रोटीन की बात कर रहा था, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा है ना, वेनिला फ्लेवर और चॉकलेट, 2 फ्लेवर आते हैं। अच्छा, फॉरएवर में आने से पहले मुझे पता था कि, मुझे लगता था कि वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर होते हैं, फिर मुझे पता लगा कि एक्चुअल में भी वेनिला के फ्लावर्स होते हैं ना, और एक्चुअल में वेनिला और चॉकलेट होती है। मीन्स वहां से मुझे पता लगा, और इसमें ना एक्चुअल में नेचुरल फॉर्म में दोनों चीजें डाली हुई है, राइट। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये नेचुरल है और ये प्लांट बेस्ड है। बेसिकली मार्केट में ना मिल्क बेस्ड मिलता है, एंड वो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि वो अननेचुरल होता है, क्योंकि इतनी गाय नहीं है इंडिया के अंदर, है ना, कि जो इतना ज्यादा दूध क्रिएट हो सके। आपको पता ही, आप रिपोर्ट्स देखते ही रहते हो, है ना। सो हमें ना इस चीज के ऊपर कंसर्न होने की बड़ी ज्यादा नीड है। और गार्सिनिया प्लस, अगर आप में से कोई है जिसको वेट मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, गार्सिनिया प्लस ले सकते हो, है ना। मीन स्पेसिफिकली जिसको है कि हाँ भाई मुझे पतला होना है, वेट रिड्यूस करना है, गार्सिनिया प्लस बेस्ट है। वो क्या करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर, है ना, कि जो भी कैलोरीज बर्न हो रही है ना, एक तो कैलोरीज को बर्न होने में हेल्प करेगा। एक क्या होता है कि सपोजिंगली, है ना, कुछ लोगों के साथ होता है कि भाई अगर मीठा खा लेते हैं ना, बड़ी जल्दी वेट गेन होता है, तो ये उस चीज को भी कंट्रोल करता है, राइट। देन देयर कम्स फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। चलो देखते हैं। एंड टूथ जेल के बारे में बात करूंगा ना, तो मार्केट में बड़े सारे टूथपेस्ट हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि फ्लोराइड एक केमिकल है, एंड इवन सेंसोडाइन जिसकी एड भी आती है कभी कभार टीवी में, उसके अंदर भी ये होता है ना, कि जो डॉक्टर्स जिसको बोलते हैं कि भाई हाँ ये बेस्ट है, राइट। सो उसमें भी वन फ्लोराइड, एंड फ्लोराइड क्या करता है मैं आपको दिखाऊंगा आगे, है ना। पहले एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि कितना ज्यादा केमिकल एडिशन है जो नॉर्मल टूथपेस्ट हैं हमारे घरों में जो यूज होते हैं उनके अंदर। पतंजलि का बेसिकली, है ना, मैं बेसिकली यहाँ किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं करना चाहता, बट हाँ कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा दिखाने के लिए, उसमें दिखाता हूँ मैं हार्पिक, उस पे गिर के देखूंगा मैं हार्पिक क्या राइट। साइड सो आप देख सकते हो बेसिकली, है ना, हार्पिक ये एक डिटर्जेंट होता है जो नॉर्मली घरों में अवेलेबल होता है। सो यही ले गया है हमने, है ना। और अब आप चेकआउट कर सकते हो कि जब पतंजलि के टूथपेस्ट में ये डाला गया, सो क्या रिजल्ट निकल रहा है ना। एंड दूसरा देख सकते हो, फॉरएवर के टूथ जेल पर कोई असर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल ही नहीं है, राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये अगर आपके पेट में चला गया तो क्या होगा, और अगर ये चला गया तो क्या होता होगा, आप एक अंदाजा लगा सकते हो, है ना। एंड मैं आपको ना कुछ दिखाना भी चाहता हूँ इवन, जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड सो हम एक काम करते हैं, हम ना गूगल ओपन करते हैं, गूगल पर जाएं। अच्छा, बेसिकली गूगल है क्या बता सकते हो? गूगल पता है क्या चीज है? गूगल है ना वर्ल्ड का बेस्ट सर्च इंजन है ना। एक मिनट रुको जरा। सो गूगल आ गया। अब एक काम करते हैं, मैंने आपको बता रहा था कि बेसिकली जो हम घरों में टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें ना कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ना फ्लोराइड होता है। सो एक बार सर्च करके देखें, साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड, 10 मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड इज फ्लोरोसिस, है ना। ये आप पढ़ सकते हो। एंड थोड़ा सा अगर और डीप में जाएं, तो यहाँ पर है ना बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हो, और इवन ये है ना कोई डॉक्टर है जिन्होंने डाला हुआ है ना। फ्लोराइड साइड इफेक्ट्स, इवन सबसे पहले ही आप देख लो, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को देख के बड़ा डर लगा था भाई। सबसे पहला ही क्या है जी, कैंसर, है ना, ब्रेन डैमेज, किल्स ब्रेन सेल्स, इनफर्टिलिटी, अटैक्स थायराइड, शॉर्टन्स लाइफ स्पैन, अब मैं और क्या बोलूं, लोअर्स आईक्यू, मेमोरी लॉस, लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब कितना कुछ है ना। अटैक अफेक्ट्स हार्ट सर्कुलेशन, बहुत कुछ आप खुद सर्च करके देख सकते हो, है ना, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा, राइट। एंड स्किन केयर है हमारे पास, और बहुत सारी चीजें हैं।
सो टूथ जेल वाला ध्यान से देखा, फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स कितने थे? ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं। चलो अब आप एक काम कर सकते हो, अब आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो मेरे से, है ना, लास्ट के 2 मिनट अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। ओके सर पहले ये प्रोडक्ट हमें खरीदने होंगे क्या? देखो आप खरीद सकते हो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि अगर कहीं से अमृत मिल रहा हो, है ना, तो ट्राई करना चाहिए कि पहले हमें मिल जाए पड़ोसी को मिलने से पहले, राइट? क्या करना होगा? एलोवेरा जेल पीते हैं, लगाते हैं? एलोवेरा जेल जो है बेसिकली वो पीने के लिए, है ना, लगाने के लिए हमारे पास एलोवेरा जेल ही है। अब आगे क्या करना है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, जब हमारा 2 मिनट का ये जो आपके पूछने का टाइम है ये ओवर हो जाएगा, मैं मीटिंग ओवर कर दूंगा, है ना, फिर आपने क्या करना है, फिर जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया था ना, आपको उनके पास जाना है, और उनके पास जाकर आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपकी आईडी नहीं लगी है तो पहले तो आईडी हमने लगवा लेनी है आज ही की डेट में, ठीक है? दूसरा, फिर आपने उनसे पूछना है कि मैं इस सिस्टम में मैं जो बैच बनने वाला है उस बैच का मैं पार्ट कैसे बन सकता हूँ। बीपीआई ब्रेन के लिए प्रोडक्ट का नेम क्या था? बीपीआई ब्रेन के लिए आर्कटिक सी। सर क्या ये प्रोडक्ट बाहर से लेना होगा? नहीं, ये प्रोडक्ट्स आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर आपने माय फॉरएवर इंडिया ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? एंड मैंने अभी आपको बोला कि आज की डेट में पहले अगर आईडी नहीं बनी है तो आईडी लगवा लो, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी, है ना, तो आपको ना एक 12 डिजिट का यूनिक कोड मिल जाएगा जो आपकी आईडी होगी, है ना, तो आईडी और पासवर्ड आप अपने सीनियर से ले सकते हो जो आपको, है ना, सारा कुछ गाइड कर रहे हैं, राइट? देन जैसे ही आप उसको लॉगिन करोगे तो आपके पास सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे आगे, है ना, एंड वहां पर लॉगिन करने के बाद देन वहां पर एलो स्टोर है, वहां से जाकर आप जो कुछ भी अगर आपका प्रोडक्ट है वो आप बाय कर सकते हो। और इवन आप सबके लिए स्पेसिफिकली स्पेशली, है ना, एक चीज है कि वहां लॉगिन करने के बाद आईडी रजिस्टर होने के बाद जब आप प्रोडक्ट को बाय करोगे, इवन आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ठीक है? मतलब सोच के देखो, स्टार्टिंग में ही डिस्काउंट मिलने वाला है हमें, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 15% हो। हमें क्या करना होगा सर? जैसे लेवल आगे जाएंगे वैसे ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा बार बार? नहीं, देखो क्या है कि प्रोडक्ट्स लेना ना लेना वो आपकी एक चॉइस है, समझ रहे हो? बेसिकली देखो एक चीज है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप घर में भी टूथपेस्ट यूज करते हो, हाँ या ना? सभी करते हो ना, राइट? अब एक चीज बताओ, वो भी पैसों का आता होगा या फ्री में आता है? हाँ, बस वो दुकानदार पे चले गए, हाँ जी टूथपेस्ट दे दो, फ्री में दे देगा वो, या पैसे लगते हैं उसके लिए? आता है ना पैसों का, या फ्री में आ जाएगा? पैसे लगते हैं, ठीक है? अब मुझे जस्ट एक बात बताओ, आप उसको पैसे दे के आ रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, सपोजिंगली मैं बोलता हूँ कि जो आप लेकर आ रहे हो ना वो 50 रुपए सस्ता है, ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो 50 रुपए 100 रुपए सस्ता है जो आप मार्केट से लेके आ रहे हो बजाय की फॉरएवर टूथ जेल के, ठीक? अब मेरे को जस्ट एक बात बताओ, वो जो टूथपेस्ट आप अपने घर वालों को यूज करा रहे हो, बेसिकली क्या होता है कि एक होता है गलती, ठीक है? गलती क्या होती है? गलती होती है कि जो चीज आपको नहीं पता वो आपसे हो गई, वो गलती होती है, ठीक? बट अगर पता है फिर भी वो कर रहे हैं, देन वो चीज ना कुछ और ही होती है। समझने की कोशिश करो, आज से पहले आपको पता नहीं था कि जो नॉर्मली टूथपेस्ट मार्केट में मिल रहा है उसमें फ्लोराइड होता है जिससे कि इवन कैंसर कोज होता है। अच्छा एक बात बताओ, डब्ल्यूएचओ के बारे में पता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आज जाना डब्ल्यूएचओ की ऑफिशियल साइट पे, जाकर नोटिस वाले सेक्शन में जाना, नोटिस वाले सेक्शन में अलग से एक अनाउंसमेंट है जिसको हाईलाइट किया हुआ है, उस अनाउंसमेंट पे जाना, उसको पूरा रीड करना, क्या लिखा हुआ है वहां? डब्ल्यूएचओ ने लिखा हुआ है कि अगर कुछ सालों बाद इंडिया में टेस्टिंग कराई जाए तो उस टेस्टिंग में इट में बी
कि 70 to 80% से ज्यादा इंडियंस को कैंसर निकल कर आए। मैं बोलना नहीं चाहता, बट ये वो प्रॉब्लम है कि जो आज से 8-10 साल पहले ना घर में नाम भी नहीं मना करते थे। मुझे पता है, समझ रहे हो, मेरे साथ हुआ है। मतलब आप नाम भी नहीं ले सकते थे इस चीज का। अब तो चलो ठीक है, थोड़ा सा एक है ना चेंज आ चुका है, बट उस टाइम तक ये था नहीं, इसका तो नाम भी नहीं लेना घर में, इतनी खतरनाक बीमारी है। मुझे जस्ट एक चीज बताओ, आपको एक चीज पता है कि जो घर में हम यूज करवा रहे हैं उससे आपके घर वालों को, आपको खुद को, ना ही सिर्फ कैंसर जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ी बीमारी है, और बहुत कुछ हो सकता है। क्या अब भी कराना चाहिए? मैं सच बताऊं मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को जब पता लग गया था ना ऐसा है, क्योंकि मैं ना सामने वाले पे विश्वास नहीं करता, मेरी नेचर है। मैंने क्या किया, खुद गूगल पे गया, खुद सर्च किया साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड। वो पिक देखने के बाद, पढ़ने के बाद, मैं सच बता रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरे घर में जो पड़ी थी ना टूथपेस्ट, मैंने जाके डस्टबिन में डाल दी। ठीक है, हालांकि मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे को उसके बाद घर पे बड़ी अच्छी डांट पड़ी थी, राइट। बट एक चीज है कि अगर पता लग चुका है ना कि ये चीज घर वालों के लिए नुकसानदायक है, भाई उसको उसी टाइम से बंद कर दो। मेरे घर में ना टूथ जेल यूज होता है। चलो मैं आपको ना लाइव दिखाता हूँ, 1 मिनट दो मुझे, आपकी ना आंखें खुलने वाली है रियलिटी में। 1 मिनट दो। सो वो ये सारी है, फिर आप इनविजिबल हो गए थे। अच्छा, चलो विजिबल हो गए। फिर पहले में कितने के ले लूं प्रोडक्ट्स, इच्छा है आपकी, है ना, आपको जो लगता है ना कि हाँ ये 1 2 4 प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे चाहिए, आप वो ले लो। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है किसी तरीके की, राइट। अब देखो ये मेरे पास है ना टूथ जेल है, ठीक है, ये मेरे घर में यूज होती है। मेरे घर में हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं जो इसको यूज करते हैं, सुबह शाम इसका यूज होता है, ठीक है। और चारों के चारों यूज करते हैं, राइट। अब बात ये है कि एक अकेली टूथ जेल जो है ये 3 से 4 महीने चलती है। एक अकेली टूथ जेल 3 से 4 महीने चलती है, पहली बात। अब आप देख लो जो आप घर में यूज करते हो वो कितना टाइम चलती है। और ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं, एक्चुअल रियलिटी में हो। ये देखो ये है ना, अब आपको और अच्छे से विजिबल है। अब सबसे बड़ी चीज, इसमें ना बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से अगर पढ़ोगे उल्टा आएगा आपकी स्क्रीन पे, नो फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, नो फ्लोराइड, इसमें फ्लोराइड नहीं है। और ये कितनी ज्यादा नेचुरल है वो चीज अगर मैं दिखाऊं, ये देखो बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको ना जस्ट चने के दाने जितनी लेनी है और इतना ही यूज करना होता है, राइट। ये देखो ये टूथ जेल है, और ये किस कदर नेचुरल है, मैं आपको अभी, है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। ये इतनी नेचुरल है, मेरे को इसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि मैं लाइव, है ना, इवन मैं इसको, मैंने क्या किया, मैंने खा ली, सीरियस ऑन अ सीरियस लेवल। मतलब आप अब इमेजिन करके देखो कि ये जो टूथ जेल है किस लेवल की है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखना, जो आप अपने घर में केमिकल वाली यूज करते हो, खा सकते हो? मैं सच बताऊं आपको ना इरिटेशन होती है उसको यूज करते हुए, क्योंकि वो ना चुभती है, अंदर जब जाती है ना वो केमिकल में इतना ज्यादा लगता है माउथ में, है ना। और आप में से किसी ने ना चैट में पूछा था कि एलोवेरा जेल लगाना है या पीना है ना। तो वो एलोवेरा जेल पीने के लिए, लगाने के लिए बेसिकली एलोवेरा जेली है ना। एलोवेरा जेली ये क्रीम है ना, ये जेली है जिसको आप यूज कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, एलोवेरा जेली, देखो आयुर्वेद का एक नियम है, जो खा सकते हो वो लगा सकते हो। आप अपने आप से पूछ के देखना कि जो चीज आप यूज करते हो मार्केट से लेके, खा सकते हो? मतलब सीरियसली, आप जो स्किन पर लगाते हो उसको खा भी सकते हो क्या? बताओ, पूछ कर देखो खुद से। अब क्या हुआ पता है, बड़े लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर ये थोड़ा सा महंगा है, ये वो। अब नहीं आ रहा किसी का मैसेज, नहीं खा सकते। चलो आपको एक जादू दिखाऊं, देखो ये एलोवेरा जेली है ना, ठीक है।
एंड ये बेसिकली है ना, इसका कोई कलर नहीं है, मुझे नहीं पता देखो आपको कितना विजिबल होगा कितना नहीं, बट ये कलरलेस है बेसिकली, है ना। ये देखो ये मेरे हाथ में है इस टाइम, और ये ना लगाने की है, ये बेसिकली जेली टाइप में है, और ये 100% नेचुरल है, इवन लिखा भी हुआ है यहाँ पे, है ना। ये देखो अगर आप पढ़ोगे ना, अभी में भी आपको विजिबल नहीं होगा, बट यहाँ पर ना सामने सामने से साफ साफ लिखा है 100% नेचुरल, है ना। सिर्फ प्योर नहीं, नेचुरल, क्योंकि प्योर में और नेचुरल में ना बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है, राइट। अभी ये लगाने वाली जो एलोवेरा जेली है आप सबके सामने है, मेरे को इस एलोवेरा जेली पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है, इवन मैं इसको भी, क्योंकि आयुर्वेद का नियम क्या है जी, जो खा सकते हैं वो लगा सकते हैं, तो यस मैं इसको खा भी सकता हूँ। और मुझे पता है मैंने खा लिया, और अब आप सच में पूछ कर देखना खुद से, वो जो इतनी है ना रंग बिरंगी क्रीम में चेहरे पे लगाते हो भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा करने के बारे में, है ना। सो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप सोच के देखो, गूगल पर टाइप करें वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, क्यों फॉरएवर के दिखा रहा है भाई, क्योंकि उस लेवल के हैं, जितनी एज नहीं है ना हमारी, उससे ज्यादा एज कंपनी को हो चुकी है, 45+ ईयर्स, आप सोच के तो देखो, और 160+ देशों में। सर आप प्लीज अपना नंबर दे दो भाई, मैं नंबर नहीं दे सकता, नंबर दे दिया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, तभी है ना। आप क्या कर सकते हो, आप अपने सीनियर से, जिन्होंने आपको लिंक दिया ना, अपने सीनियर से आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी ले सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो, या फिर सिंपल आप अपने सीनियर से मेरी इंस्टाग्राम आईडी ले सकते हो। अगर आपको मेरे से ही कुछ पूछना है, आप इंस्टाग्राम पर अगर पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा मैं सबके आंसर्स का जवाब दे दूं, ठीक है। सो आई थिंक ओवर करते हैं, और किसी को कुछ नहीं पूछना, राइट। ये क्या है, हाँ जी हाँ जी, जल्दी से पूछ लो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अर्निंग कैसे होगी, देखो अर्निंग के लिए क्या है आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले तो आप अच्छे से ट्रेनिंग्स लगाओ। दूसरा, आपको क्या करना है कि आपको ना जितना जल्दी हो सकता है बैच में ऐड होना है। और ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर अमृत के बारे में आपको पता लग चुका है, तो मेरे हिसाब से देखो एक चीज है, पर्सनली बता रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज है आपको इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस करना है। आपके मन में एक चीज है कि हाँ जैसे इनकी मर्सिडीज आई हुई है ना, ये लाख रुपए कमा रहे हैं, ये इतनी यंग एज में मैनेजर है, मतलब फॉरएवर में आके ना लिटरली बड़ा कुछ जानने को मिलता है, समझने को मिलता है, बहुत कुछ समझ में आता है। सो वो विजन तो हम देखते हैं कि हाँ हमने ऐसा बनना है, बट अब सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस भी करना है। सो मेरी मानो तो एटलीस्ट सबसे पहले क्या करो, एक दो चार प्रोडक्ट्स को इनटेक करके देखो, यूज करके देखो खुद, है ना। अगर खुद से फील आएगी ना कि हाँ सच में वर्ल्ड के बेस्ट है भाई, तब फायदा है ना बिजनेस करने का, समझ रहे हो। क्योंकि पता है क्या, ऐसा नहीं होगा कि हाँ हम कभी हमने खुद ही नहीं यूज करके देखो और हम इन्हीं चीजों का बिजनेस भी कर ले, वो चीज नहीं हो सकती, है ना। तो एक एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। आपका नाम क्या है, पोस्टर में नहीं पढ़ा आपने, नाम मेरा पल्लव सैनी है। सर कैसे पता चलेगा कि हनी कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं, हनी की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हनी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जम जाए तो वो हनी नकली है, अगर वो नहीं जमा तो वो असली है। और 0 डिग्री तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सर्दियों में हमारे घर में जो वैसे ही हनी होता है वो जम जाता है, मतलब वो नकली है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी जो ना जमे वो असली हनी है। मैं कहाँ से हूँ, करनाल हरियाणा से। प्रोडक्ट कौन से ऐप से ले सकते हैं, माई फॉर एवर इंडिया ऐप, प्ले स्टोर पर जाओ, डाउनलोड करो और अपने सीनियर से अपनी आईडी रजिस्टर करा लो, फिर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। ठीक है, सो चैंपियंस मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, फिर भी किसी को कुछ पूछना हो अपने सीनियर से इंस्टाग्राम आईडी ले सकते हो, राइट। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।